हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज एक ऐसी जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के पिता प्रभुदयाल जी के साथ बहन जी के सरकार में ही बहन जी के पिताजी के साथ और उनके ड्राइवर के साथ दरोगा के द्वारा मारपीट की जाती है, उसी की जानकारी लेकर के उसी से संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बताऊं उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहन जी के पिताजी के साथ या उनके ड्राइवर के साथ दरोगा ने क्यों मारपीट की और इसकी पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, यह घटना है जून 2002 की, जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। बहन जी एक कुशल प्रशासक रही हैं और शासन प्रशासन को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा था। बहन जी के पिताजी यानी कि प्रभुदयाल जी अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए मौजपुर जा रहे थे और उस समय एक दरोगा हुआ करते थे जिनका नाम था सीपी सिंह। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वह इतने गुस्सैल थे कि किसी को भी थप्पड़ मार देते थे। उसी प्रकार से सीपी सिंह किसी रिक्शे वाले को मार देते थे, किसी ऑटो वाले को मार देते थे, जिसकी चर्चा पूरे खुर्जा तहसील में हो चुकी थी। बहन जी के पिताजी बोलेरो गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ अपना खेत देखने जा रहे थे और रास्ते में जाम में फंस गए। ज्यादा जाम लगे होने की वजह से ड्राइवर ने जैसे ही खिड़की खोलकर उतरना चाहा, वैसे ही दरोगा सीपी सिंह की गाड़ी आई और ड्राइवर की खिड़की से टकरा गई और दरोगा जी वहीं गिर गए। जैसे ही दरोगा जी गिरे वैसे ही वहां पर खड़े हुए लोग हंसने लगे, जिसकी वजह से दरोगा जी को बहुत तेजी से गुस्सा आया और खड़े होकर ड्राइवर को दनादन मारना शुरू कर दिए। वहीं पे बगल में एक चाय की दुकान थी। उस दुकान का जो मालिक था वह ड्राइवर को और बहन जी के पिताजी को अच्छी तरह से पहचानता था, तो उसने चिल्लाकर कहा, सर रुक जाइए, आप जिसको मार रहे हैं वह बहन जी के यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन जी के पिताजी का ड्राइवर है और गाड़ी में बैठे हुए उनके पिताजी हैं। उस दुकानदार की बात सुन करके दरोगा को ये लगा कि यह बचने के लिए झूठ बोल रहा है। जैसे ही यह बात दरोगा ने सुनी, वह और गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर के ड्राइवर को और मारना शुरू कर दिया और उस ड्राइवर को घसीटते हुए थाने लेकर चले गए। साथ में बहन जी के पिताजी भी थाने पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद थाने में बहन जी के पिताजी को जानने वाले थाने में जब पहुंचने लगे, तब सीपी सिंह को पता चला कि मैंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस समय मोबाइल का युग नहीं था। कुछ देर बाद दैनिक जागरण के पत्रकार नीरज कुमार गुप्ता पहुंच करके इस पूरी रिपोर्ट को वह छापने के लिए लखनऊ भेज देते हैं और यह खबर लोकल स्तर पे नहीं छपती है, मेन पृष्ठ पर इस खबर को छाप दिया जाता है। उसके बाद यह खबर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में फैल जाती है। जितने भी प्रदेश के लोग IAS IPS थे, उन लोगों के पास जब यह खबर पहुंचती है, पूरा प्रशासन सदमे में आ जाता है और इस घटना से जुड़े हुए जितने भी जिम्मेदार IAS PCS थे, सभी लोगों ने तत्काल छुट्टी ले ली और अंडरग्राउंड हो गए। अब लोगों के बीच में चर्चा ये थी, कोई व्यक्ति ये कह रहा था कि दरोगा ने सिर्फ ड्राइवर को मारा है, कोई व्यक्ति ये भी कह रहा था कि दरोगा ने प्रभुदयाल जी के ऊपर भी हाथ उठाया था। जितने मुंह उतनी बातें होनी शुरू हो गई थी। जब न्यूज़पेपर के माध्यम से बहन जी को पूरी जानकारी हुई, उसके बाद बहन जी ने पूरे प्रदेश में जितने भी इस तरह के सिपाही या दरोगा या अधिकारी थे, उन सभी की एक लिस्ट बनवाई जो 464 लोगों की लिस्ट थी। जो व्यक्ति जिस योग्य था उस व्यक्ति को वैसी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया था और वह दरोगा जिसने मारपीट की थी यानी कि सीपी सिंह, वह हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो गया। जब तक सरकार नहीं बदल गई तब तक उस दरोगा का पता ही नहीं चला। इस पूरी घटना में ड्राइवर के द्वारा सीपी सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। दोस्तों, क्या आप लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।